नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे केमिकल कंपनी की जिसको लेकर के कह लीजिए थोड़े दिन पहले ही इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर के एक न्यूज़ आई। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी समय से आप कह लीजिए प्रेशर में है और एक महीने पहले जहाँ था अभी भी वहीं पे है दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा है। यही कारण है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उन स्तरों पे यहाँ पे आप कह सकते हैं एक अच्छा बाउंस आया, लगभग 1.5% से भी ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ। लेकिन इस तेजी से ज्यादा मुझे ये लगता है कि अभी ये स्टॉक एक बड़ी कंसोलिडेशन फेज से गुजरता रहेगा। ये ऐसा कहने के मेरे पीछे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, और एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करूंगा, और क्यों अभी थोड़े समय के लिए स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, कोई भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से हमें बचना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको एटलीस्ट टेक्निकल बेस पे काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं आपको मदद मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.88% की तेजी है। इसीलिए मैंने कहा था कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को एक अच्छी खासी तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिली थी, क्योंकि ये सपोर्ट के पास खड़ा था। और आप देखें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा एक महीने का आप चार्ट देखें तो आप पाएंगे कि स्टॉक काफी ज्यादा हद तक दबाव में है। 6 महीने का देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, ये जो लेवल थे ना यहाँ वाले, इससे एक शानदार तेजी दिखाया। और अब वापस से आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से आपको थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। और एक आप कह सकते हैं ये जो लेवल है ना, इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखिए, क्योंकि यहां से भी वापस गिरावट हुई थी। ये कौन सा लेवल है आप देखिए तो ये दोस्तों 2800 के आसपास का, ये देखिए 2800 के आसपास का है। और अगर निचले स्तरों में हम जाएंगे तो 2500। तो एल्काइल एमाइंस के लिए दोस्तों, एल्काइल एमाइंस के लिए ये जो 2500 का लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए मुझे लगता है एक बार जरूर आपको ये एक स्टॉक 2500 के लेवल एटलीस्ट जरूर दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, 2500 के आसपास ये जरूर दिखाएगा। और जरा मैं आपको अन्य तमाम और अन्य चीजों में दिखाता हूं। देखिए कुछ समय पहले दहेज में इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो ओपन हुआ है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है। तो इसका भी आप कह सकते हैं एक कह लीजिए पॉजिटिविटी स्टॉक में है, इसलिए तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर आप जरा एक साल में इसका चार्ट देखेंगे, स्टॉक ने एक साल में 8.5% के आसपास का निगेटिव रिटर्न दिया है। और यदि हम ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो दोस्तों हालत और भी ज्यादा खराब है। आप देखें कि करेंटली ये 26% गिरावट दिखा रहा है, लेकिन एक समय ये गिरावट बढ़ करके आप देखेंगे तो 33% ज्यादा हो गई थी। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं खराब दोस्तों, ये रीजन इसका ये है क्योंकि ये बहुत ज्यादा चल चुका है। आप देखें पिछले 5 सालों में एक समय लंबा कंसोलिडेशन टेक टूटा, उसके बाद आप देखें इसके लिए जो ये लेवल है देखते जाइए आप। पहला ये हो गया, ठीक है, देन ये हो गया और फिर ये हो गया, ये 3 लेवल। ठीक है, और ये जो गैप है ना दोस्तों, एक लंबा सा आप गैप देख रहे हैं, एक बार ये शायद यहां जरूर इसे फिल करने आएगा निचले स्तरों पे। और अगर ये फिल करने आता है तो आप देखें तो ये लगभग लगभग 2300 के आसपास का रहता है और उसके बाद सीधा 2000। इसीलिए आपके दिमाग में 3 लेवल्स होने चाहिए दोस्तों एक्यूमुलेशन के। सबसे पहला है 2500 के आसपास, फिर है दोस्तों आप देखेंगे 2300 से लेकर के 2350 के आसपास। ठीक है, 2350 का, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों बिटवीन 2000 टू 2100। ये जो 3 लेवल है ना दोस्तों, ये आपके नजर में होने चाहिए। यदि अल्काइल एमाइंस इन स्तरों पर मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये चांदी होगी दोस्तों। क्योंकि देखिए आपको ये स्टॉक आप देखें, ये रहा 2020 अप्रैल, और आप देखिए ये रहा जुलाई 2021, यानी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक साल के आसपास स्टॉक 847% का रिटर्न दे चुका है। यदि एक स्टॉक एक साल के अंदर ही 800 850 के आसपास का रिटर्न दे चुका हो तो उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आना लाजमी है दोस्तों, बल्कि ये मैं कहूंगा पॉजिटिव साइन होता है। और यदि गिरावट आते आते स्टॉक आपको, जैसे मैंने कहा कि 2500 के आसपास, और यदि और गिरावट दिखा के 2300 के आसपास मिल जाता है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा होगा दोस्तों। और देखिए केमिकल कंपनीज अभी प्रॉब्लम में चल रही हैं,
यूरोप में जिस तरह से क्राइसिस आ रखा है दोस्तों, एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल्स के दाम इतने ऊपर हैं, कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यही समय होता है दोस्तों खरीदारी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और मैं इसीलिए कहूंगा कि जो 3 लेवल मैंने आपको बताए हैं वो आपकी नजर में होने चाहिए। और देखिए, अगर आप बोलेंगे रेजिस्टेंस के तौर पे, तो देखिए सबसे पहला तो आपको बता दूं कि साइकोलॉजिकल लेवल पे ये जो 3000 का लेवल है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस का। और अगर हम इसमें देखें तो आप देखिए जिस कंपनी के लिए, ये देखिए ये वाला जो लेवल है ना दोस्तों, ये लेवल, ये लेवल, ये कौन से लेवल में आता है आप देखें तो 3100, ये भी इसी के आस 3100 के आसपास लगभग। तो ये जो ऊपरी स्तंभ है 3100 से लेकर के 3300 है, ये एक मुझे लगता है ह्यूज रेजिस्टेंस है। और इसे तोड़ना मुझे लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में एल्काइल एमाइंस के लिए बहुत टफ होगा। हाँ, यदि कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो मैं नहीं कहता, बट स्टिल इस फाइनेंशियल ईयर तक मुझे लग रहा है 3300 एल्काइल एमाइंस के लिए टूटना बहुत टफ है। तो यदि आप इन्वेस्टर हैं तो कोई बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। कंपनी नो डाउट बहुत शानदार है दोस्तों, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा है। यदि कोई भी तेजी आती है दोस्तों या गिरावट बड़ी आती है तो वो खरीदारी का मौका हो सकती है दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।